औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मलक अमानुल्लाह वर्सेस हाजी मोहम्मद ईसा वगैरह, सिविल अपील नंबर 1414/2013। नाज़रीन इकराम, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मसरत हलाली साहबा ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 1414/2023, ये सिविल अपील नंबर है। इस केस का फैसला जो है जस्टिस मसरत हलाली साहबा ने लिखा है, और इसमें जो इशू है वो ये है कि व्हाट वेदर द रूल ऑफ लिस्पेंडेंसी एप्लीकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसमिसल एंड रेस्टोरेशन ऑफ सूट। अगर कोई दावा खारिज हो जाता है, अगर कोई दावा बहाल हो जाता है, खारिज हो जाता है, इस दौरान जो लिस्पेंडेंसी का असूल है उसकी क्या अहमियत है। नाज़रीन इकराम, आइए इस केस की बात करते हैं। ये अपील एक जायदाद के तनाज़े के मुतल्लक है, जिसका दावा मुद्दा अलैह नंबर 1 ने किया था कि उन्होंने 1990 में मोहम्मद इब्राहिम से एक ज़बानी मुआहदे के ज़रिए यह जायदाद खरीदी थी, और इस मुआहदे की तायीद एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से होती थी। 1997 में मुद्दा अलैह नंबर 1 ने यह जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल कर दी। 1995 में मोहम्मद इब्राहिम के इंतकाल के बाद इनके बेटे मुद्दा अलैह नंबर 7 ने इन इंतकालात को मनसूख कर दिया, जिस पर मुद्दा अलैह नंबर 1 से 6 ने एक मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला 2007 में इनके हक में हुआ और इन्हें जायदाद का जायज़ मालिक करार दिया। मुकदमे के दौरान मुद्दा अलैह नंबर 7 ने 2003 में यह जायदाद अपील कुनिंदा को फरोख्त कर दी। अपील कुनिंदा का मौक़िफ़ था कि यह फ़रोख्त जायज़ है, क्योंकि इस खरीदो फरोख्त से कबल मुकदमा मुख्तसर मुद्दत के लिए खारिज किया गया था। ताहम अदालत ने इस फ़रोख्त को गैर कानूनी करार दिया और इस पर लिस्पेंडेंसी का असूल लागू किया, क्योंकि फ़रोख्त के बाद मुकदमा दोबारा बहाल हो गया था, जिसका मतलब था कि जायदाद अभी कानूनी तनाज़ा के ज़ेर गौर थी। बड़ा अहम बात है कि केस चल रहा है, किसी वजह से थोड़ी देर के लिए वो खारिज हुआ है, वो DNP हो गया, पेशी नहीं हुई, तो वो फिर 1 माह के अंदर अंदर बहाल हो जाता है। तो जैसे ही वो खारिज हुआ, उन्होंने वो उसकी जो है ना ट्रांजैक्शन कर दी, बेच दिया। तो इस हवाले से ये डिस्कशन है इस अहम फैसले में। वो क्या है जनाब, क्या मुकदमा खारिज होने और दोबारा बहाली के दौरान लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है? नोटिस के बगैर और सुने बगैर इंतकालात की मनसूखी का क्या असर होता है? 2 इशू हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक इशू डिस्कस करेंगे कि क्या मुकदमा खारिज होने और दोबारा बहाली के दौरान लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है। लिस्पेंडेंसी का असूल क्या है जी? अब यह कानूनी तौर पर तयशुदा कि अगर कोई मुकदमा खारिज हो जाता है और फिर उसे दोबारा बहाल कर दिया जाता है, तो बहाली का हुक्म इस तारीख से लागू होता है जब मुकदमा खारिज हुआ था। लिहाजा मुकदमे की मनसूखी और बहाली के दौरान जायदाद की खरीदो फरोख्त पर लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है। खारिज होता है तो उसी तरीके से बहाल होगा। इस दौरान कोई आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जो कि 1882 के ट्रांसफर ऑफ एक्ट प्रॉपर्टी के सेक्शन 52 के तहत आता है। ये बड़ी अहम बात है जो इसमें की गई है कि मुकदमे की मनसूखी और बहाली के दौरान जायदाद की फरोख्त पर लिस्पेंडेंसी का असूल लागू होता है। आप उसे बेच नहीं सकते। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।